बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल के एक और नई वीडियो में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। यदि आप पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो आप शेयर और लाइक और शेयर इसको जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, पहला सवाल क्या कह रहा है सदैव शब्द में संधि है। कह रहा है कि सदैव शब्द में संधि है। ए गुण संधि, बी दीर्घ संधि, सी वृद्धि संधि और डी अयादि संधि। तो आपको बताना है कि सदैव में कौन सी संधि बनेगी। ठीक, तो बच्चों देखो, सदैव में बन जाएगी वृद्धि संधि। जब इसको संधि करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग? इसको लिखेंगे सदा धन एव। तो क्या बन जाती है? सदैव बन जाती है। तो कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। कह रहा है प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। ए प्र, बी प्रति, सी प्रा और डी प्रति। प्रति। तो आपको बताना है कि प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो देखो, जो प्रत्येक शब्द में उपसर्ग जो लगा हुआ है, प्रति लगा हुआ है। प्रतिधन एक बराबर क्या होता है? प्रत्येक होता है। एक में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, तो ऑप्शन जो है होगा बी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, तीसरा। कह रहा वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। कह रहा वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। क लगा है, इक लगा है, इक लगा है या आई लगा है। तो आपको बताना है कि वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो देखो शब्द बच्चों, मूल शब्द जो है वो विज्ञान है, और विज्ञान में जब इक प्रत्यय लगाते हैं तो वैज्ञानिक बनता है। तो कौन सा इक लग जाएगा? तो बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो तीसरे का बी सही हो जाएगा। चलिए चौथा देखिए क्या कह रहा है बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा। कह रहा है कि बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा इसमें से कौन सा होगा? आपको बताना है कि बहुत दिनों बाद दिखना इस अर्थ के लिए कौन सा मुहावरा इसमें होगा। ए कोसों दूर होना, बी गुदड़ी का लाल होना, सी ईद का चांद होना और डी अब तब होना। तो आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखो बच्चों, बहुत दिनों बाद दिखना मतलब होता है ईद का चांद हो जाना, अर्थात आंसर जो इसका सही हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा। तो चौथे का उत्तर सी हो जाएगा। चलिए पांचवा देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? कह रहा है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ए गधा बनना, बी हेराफेरी करना, सी घर पर न होना और डी कहीं ठौर ठिकाना न होना। तो कह रहा है कि धोबी का कुत्ता न घर का घाट, न घर का न घाट का, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो बच्चों इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा कहीं ठौर ठिकाना न होना, अर्थात बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए छठवां में क्या कह रहा है। कह रहा निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। कह रहा निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। ए कह रहा है कृष्ण जी के अनेकों नाम हैं, बी कह रहा है पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है, सी कह रहा है शोभना बहुत मीठा गाती है और डी कह रहा है मैं अभ्यास कर रहा हूं। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो देखो बच्चों, इसमें कृष्ण जी के अनेकों नाम है, ये अशुद्ध है। इसमें अनेकों शब्द अशुद्ध है। कौन सा शब्द? जिसमें जो अनेकों शब्द लिखा हुआ है ना, ये क्या है? ये अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? क्योंकि अनेकों नहीं होता है, अनेक शब्द होता है। क्या होता है? अनेक होता है। इसलिए पहला वाला जो है जाएगा वो अशुद्ध वाक्य लिखा हुआ है। कृष्ण के अनेक नाम है, ना कि अनेकों नाम है। चलिए सातवां कह रहा है कि सद्भावना में समास है। कह रहा है कि सद्भावना शब्द में समास है। ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय और डी द्विगु। तो आपको बताना है कि सद्भावना में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव होगा, तत्पुरुष होगा, कर्मधारय होगा या द्विगु होगा। तो देखो बच्चों, सद्भावना शब्द में जो समास होगा वो कर्मधारय हो जाएगा। कौन सा समास होगा? कर्मधारय हो जाएगा। तो सातवें का सी सही हो जाएगा। चलिए आठवां क्या कह रहा है। कह रहा है मुदित मनोहर मानस देखा, पंक्ति में अलंकार क्या है? कह रहा है मुदित मनोहर मानस देखा, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा होगा? यमक होगा, अनुप्रास होगा, उपमा होगा या रूपक होगा। तो आपको बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? यमक, अनुप्रास, उपमा या रूपक। तो देखो बच्चों, मुदित मनोहर मानस देखा अर्थात म वर्ण की क्या हुई? आवृत्ति हुई है। और जब कविता में एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से कई बार हो या अनेक बार हो, उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए नवा का क्या कह रहे हैं। कह रहे बी रस का स्थायी भाव होता है। कह रहा बी रस का स्थायी भाव होता है। ए रति, बी शोक, सी क्रोध और डी उत्साह। तो आपको बताना है कि बी रस का स्थायी भाव क्या होता है। देखो बच्चों, ए रति जो है वो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, शोक जो है वो करुण रस का स्थायी भाव है, क्रोध जो है वो रौद्र रस का स्थायी भाव है और बी रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। तो डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, नवे का डी हो जाएगा। चलिए दसवां क्या कह रहा है। कह रहा है कि दामिनी दमक रही घनमाही, खल के प्रति जथा थिर नाही। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है?
तो 10वें का उत्तर आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा छंद जो है वो किस छंद में लिखा गया है, साया में है, दोहा में है, चौपाई में है या सोरठा में है। तो आपको बताना है कि ये पंक्ति जो है वो किस छंद में लिखी गई है। तो देखो बच्चों, ये पंक्ति जो है वो चौपाई में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? चौपाई में लिखी गई है। तो 10वें का उत्तर सी सही हो जाएगा। चलिए 11 में कह रहा है कि नेताजी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? कह रहा है कि नेताजी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? पूर्ण विराम का चिन्ह लगा है, अल्प विराम का चिन्ह लगा है, उद्धरण चिन्ह लगा है या प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा चिन्ह लगा हुआ है। तो देखो बच्चों, इसमें जो है वो उद्धरण चिन्ह लगा हुआ है। कौन सा लगा है? उद्धरण चिन्ह लगा हुआ है। कौन सा चिन्ह लगा है? उद्धरण चिन्ह है। देखो बच्चों, उद्धरण दो तरह का होता है, एक इकारा होता है और एक द्वारा होता है। इसमें द्वारा उद्धरण लगा हुआ है। ठीक, चलो 12 में कह रहा है कि वह काम नहीं करता, वाक्य में अव्यय पद है। कह रहा है कि वह काम नहीं करता, इस वाक्य में अव्यय पद है। ए वह, बी काम, सी नहीं और डी करता। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा वाक्य में कौन सा पद है जो अव्यय है। तो देखो बच्चों, इसमें अव्यय जो होगा वो बी हो जाएगा। काम जो है वो अव्यय पद होगा, तो 12 का बी सही हो जाएगा। चलिए 13 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से भाववाचक का उदाहरण कौन सा है? कह रहा निम्नलिखित में से भाववाचक का उदाहरण कौन सा है? ए अब चला जाए, बी रवि आम चूसता है, सी मोहिनी पत्र लिखती है और डी शीला से खाया नहीं जाता। तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा जो है वो भाववाचक का उदाहरण है। तो भाववाचक का उदाहरण कौन सा होगा? तो बच्चों डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, शीला से खाया नहीं जाता, यह भाववाचक का उदाहरण है। तो 13 का उत्तर डी से हो जाएगा। चलिए 14 में कह रहा है कि गोदान किसकी रचना है? ए प्रेमचंद की, बी जैनेन्द्र की, सी अज्ञेय की और डी नागार्जुन की। तो आपको बताना है कि गोदान किसकी रचना है। तो देखो बच्चों, गोदान जो है वो प्रेमचंद की कालजयी रचना है। इसकी प्रेमचंद की, तो ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए 15 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है महादेव वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला हुआ है? कह रहा है महादेव वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला हुआ है? पहला दीपशिखा, बी नीरजा, सी यामा और डी श्रृंखला की कड़ियां। तो आपको बताना है कि महादेव वर्मा को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो किस कृति पर मिला हुआ है। तो देखो बच्चों, महादेव वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था वो उनकी रचना यामा पर मिला था। क्योंकि यामा उनकी पूर्ववर्ती रचनाओं का जो है, यामा का प्रकाशन 1940 में है और उसके पहले उनकी जितनी रचनाएं थी उनका जो है ये संग्रह यामा में उन्होंने किया है, इसलिए यामा पर उसको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। और एक बात और याद रखिएगा, यामा के बाद अर्थात 1983 के बाद जब इनको पुरस्कार मिला था, उसके बाद जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार संपूर्ण साहित्य पर कर दिया गया, जबकि उसके पहले जो है वो किसी भी रचनाकार की किसी एक रचना के ऊपर जो है वो दिया जाता था। चलिए अगला देखते हैं 16 में क्या कह रहे हैं। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश है। कह रहा है मैंने यह काम कर लेना चाहिए, इस वाक्य में अशुद्ध अंश है। ए मैंने, बी यह, सी काम, डी कर लेना चाहिए। तो देखो बच्चों, इसमें अशुद्ध जो होगा वो मैंने हो जाएगा। मैंने यह काम नहीं, मुझे यह काम कर लेना चाहिए था, तो ये जो है वो अशुद्ध है। चलिए 17 में कह रहा है कि राजपुत्र में समास है। कह रहा है कि राजपुत्र में कौन सा समास है? द्विगु है, द्वंद्व है, अव्ययी भाव है या तत्पुरुष है। तो आपको राजपुत्र में समास बताना है। तो देखो बच्चों, उत्तर हो जाएगा राजा का पुत्र हो जाएगा। तो का विभक्ति का लोप है, तत्पुरुष समास है, संबंध तत्पुरुष है, तो तत्पुरुष समास डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए 18 में कह रहा है कि घबराहट में प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है? अट लगा हुआ है, हट लगा हुआ है, आहट लगा हुआ है या राहट लगा हुआ है। तो आपको बताना है कि घबराहट में कौन सा प्रत्यय जो है वो लगा हुआ है। तो देखो बच्चों, घबराहट में आहट प्रत्यय लगा है, अर्थात उत्तर जो है वो सी सही हो जाएगा। तो 18 का उत्तर सी हो जाएगा। चलिए 19 में क्या कह रहा है? कह रहे परमार्थ का संधि विच्छेद होगा। कह रहा है कि परमार्थ का संधि विच्छेद होगा। ए परमधन अर्थ, बी परधन अर्थ, सी परधन अर्थ और डी कह रहा है परमोधन अर्थ। तो बताना है कि परमार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा। देखो बच्चों, परमार्थ में जो है वो स्वर संधि है, स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि है, तो इसका जो विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा परमधन अर्थ, अर्थात ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए 20 में क्या कह रहे हैं? कह रहे अली अली शब्द का, अली अली का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। कह रहा है कि अली अली का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। ए सखी भवरा, बी भवरा सखी, सी भवरा कली, डी कली सखी। तो आपको बताना है कि 20 का उत्तर जो है वो कौन सा सही होगा। तो देखो बच्चों, 20 में उत्तर जो सही हो जाएगा वो बी हो जाएगा, भवरा और सखी हो जाएगा। चलिए 21 में क्या कह रहे हैं? कह रहे अपमान में उपसर्ग है। कह रहा अपमान में उपसर्ग है। ए अ, बी मन, सी मान, डी अप।
तो आपको बताना कि अपमान में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो देखो बच्चों, अपमान में मूल शब्द मान है, अप उपसर्ग लगा हुआ है, एक किसका, डी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। चलिए 22 में देखिए क्या कह रहे हैं, जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए शब्द होगा। कह रहा है कि जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द आपको बताना है। ए दुष्कर, बी पुष्कर, सी दुर्जी, डी दुराग्रह। तो आपको बताना है कि इसका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा। ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा। उत्तर कौन सा सही होगा। तो देखो अच्छी, इसका उत्तर सही जो हो जाएगा ए हो जाएगा, दुष्कर कहते हैं। चलिए 23 में क्या कह रहा है, कह रहा जटिल का विलोम क्या होगा। कह रहा जटिल का विलोम क्या होगा। ए कठिन, बी रूढ़, सी सरल और डी मुश्किल। तो आपको बताना है कि कठिन का जटिल का विलोम क्या बनेगा, कठिन बनेगा, रूढ़ बनेगा, सरल बनेगा या मुश्किल बनेगा। तो देखो बच्चों 23 का उत्तर सी सही हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो 23 का उत्तर सी हो जाएगा। चलिए 24 में कह रहा है कि वर्ण का अर्थ नहीं होता है। कह रहा है कि वर्ण का अर्थ नहीं होता है। ए अक्षर, बी रंग, सी जाति और डी सुंदर। तो आपको बताना है कि इसमें वर्ण का अर्थ नहीं होता है। तो देखो बच्चों, वर्ण का मतलब अक्षर भी होता है, रंग भी होता है और जाति भी होता है, लेकिन सुंदर जो है वो नहीं होता। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा 24 का। चलिए 25 में क्या कह रहे हैं, कह रहे निम्न में तत्सम है। कह रहे निम्न में तत्सम है। ए गधा, बी गाय, सी घड़ा और डी ग्राहक। तो बताने कि इसमें कौन सा तत्सम है। गधा तत्सम है, गाय तत्सम है, घड़ा तत्सम है, ग्राहक तत्सम है। तो देखो बच्चों, इसमें ग्राहक जो शब्द है वो तत्सम है। गधा तद्भव है, इसका गर्धव होता है, गाय का गौ होता है और घड़ा का घट जो है वो तत्सम होता है। चलिए 26 में कह रहा है कि जल का प्रवाची नहीं है। कह रहा है जल का प्रवाची नहीं है। ए नीर, बी समीर, सी सलिल और डी अंबु। आपको बताना है कि इसमें जल का प्रवाची नहीं है। तो देखो बच्चों, जल का प्रवाची जो है वो नीर, सलिल और अंबु तीनों है। समीर जो है नहीं है, क्योंकि हवा का प्रवाची शब्द है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। समीर कह सकते हैं, पवन कह सकते हैं, हवा कह सकते हैं, वायु कह सकते हैं आप। चलिए 27 में क्या कह रहा है, निम्न में विशेषण है। कह रहा है कि निम्न में विशेषण है। आपको बताना है कि निम्न में विशेषण कौन है। 27 में शीतलता, बल, नया या वृद्धि। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा शब्द जो है वो विशेषण है। तो विशेषण वाले शब्द आपको क्या करने हैं, बताने हैं। तो बच्चों 27 का उत्तर जो सही हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा। नया जो है इसमें क्या है, विशेषण है। चलिए 28 में क्या कह रहे हैं, कह रहे सीता सो रही है वाक्य का काल है। कह रहा सीता सो रही थी, इस वाक्य का काल क्या है। तो आपको बताना है कि सीता सो रही थी, इस वाक्य का काल क्या है। सामान्य भूत है, पूर्ण भूत है, अपूर्ण भूत है या संदिग्ध भूत है। तो देखो बच्चों, सीता सो रही थी, इसका मतलब कि अपूर्ण भूत हो गया। उत्तर सी सही हो जाएगा 28 का। चलिए 29 में क्या कह रहे हैं, कह रहे जिस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। आपको बताना है कौन है, किस शब्द का प्रयोग जो है वो सदा बहुवचन में होता है। तो आपको बताना है कि गाय, दर्शन, बहन और लता। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग सदा जो है किसमें होता है, वो बहुवचन में होता है। तो 29 का उत्तर बताइए। तो देखो बच्चों, बी जो है दर्शन का प्रयोग जो है वो सदा किसमें होता है, बहुवचन में होता है। इसके अलावा किसका होता है, तो देखो बच्चों इसके अलावा हस्ताक्षर का भी प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, हस्ताक्षर का बहुवचन में प्रयोग होता है। आंसू का भी प्रयोग जो है वो किसमें होता है, वो बहुवचन में होता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो प्राण शब्द का भी प्रयोग जो है वो किसमें होता है, बहुवचन में होता है। इसके अलावा अक्षत का प्रयोग होता है, लोक का प्रयोग जो है हमेशा बहुवचन में होता है। और एक वचन में अगर देखें तो पानी, दूध, घी, दही, आकाश, जनता, बारिश, ये सब जो है एक वचन में प्रयोग होते हैं। चलिए और आज का अंतिम सवाल 30वां पूछ रहा है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द सर्वनाम है। यह, सभा, मनुष्य और हिमालय। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा शब्द सर्वनाम है। तो बच्चों 30 का उत्तर जो है वो ए हो जाएगा। ए शब्द क्या है, वो सर्वनाम है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।